Myself Rachna Kumawat from Chemistry Department in Vedanta PG Girls College। आज अपन स्टडी करेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड का टॉपिक है 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट पाए जाते हैं 3D सीरीज में, इनको डी ब्लॉक के अंदर रखा गया है। डी ब्लॉक में इनका एटॉमिक नंबर 21 to 30 होता है। कहने को कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे अपन बात करेंगे, जैसे 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये वाले एलिमेंट ऐसे हैं जो 3D सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इनमें पाए जाने वाले सभी मेटल्स हैं, इनके द्वारा रिलीज किए जाने इलेक्ट्रॉन के कारण इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कि ये जो मेटल्स हैं, इन पे पॉजिटिव, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे इन पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। मान लीजिए स्कैंडियम है अपने पास, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा +1। अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज के तत्वों का होता है 3D 1 to 10 एंड 4s12। इट मीन 3D का जो d ऑर्बिटल है उसमें 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। और 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति रहेगी, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अब अपन बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जब अगर हम देखें तो क्या होता है, S के इलेक्ट्रॉन एंड 3D के इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्याओं का योग ही क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यानी कि 3D के द्वारा रिलीज किए इलेक्ट्रॉन और 4s के द्वारा रिलीज किए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब अपन बात करते हैं जैसे स्कैंडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। 3D इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2। इट मीन्स स्कैंडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। अगर ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। और अगर ये अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। अब जब कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है तो इनके 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन पे अपन बात करते हैं। एक तो होता है इनका कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है जब किसी एलिमेंट के सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए तो इसके ऊपर क्या, इनके ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, कंप्लीटली वैकेंट हो जाएंगे। तो जैसे मान लो स्कैंडियम है तो इसके ऊपर D का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए और S के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इसके क्या आएगा, +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी। ऐसे अपन टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम के अगर 2 S के और 2 ही D के अगर चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो यानी कि कंप्लीटली वैकेंट स्थिति क्या होगी, इनकी सबसे स्टेबल स्टेज होगी। अगर D का हाफ फील्ड विन्यास होता है वो भी अपने आप में मोर स्टेबल होता है। और यदि D का कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको अपन फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ऐसे ही अपन वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम के अंदर वो भी कौन कौन सी पाई जाएगी, 2 तो ये S के निकाल सकता है और 3 किसके निकाल सकता है, D के। इस तरह से +1 +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी। ऐसे अपन बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम अपने आप में एक्सेप्शनल केस है। कैसे कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इसका चल रहा है कि जैसे स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में D में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वेनेडियम के D में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वैसे ही क्रोमियम में कितने होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इसका जो 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D ऑर्बिटल का हाफ फील्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है।
इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन S से D में ट्रांजिस्ट हो जाता है, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन CD4S1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन D के निकालेगा क्योंकि अनपेयर्ड है पांचों, और 1 इलेक्ट्रॉन S का निकालेगा। इस तरीके से इसके पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6, 6 स्टेज इसकी बनेगी। ऐसे अपन Mn के पास आएंगे, इसकी भी कितनी बनेगी, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6 और +7। तो Mn अपने आप में स्पेसिफिक है क्योंकि 3D सीरीज में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाला कौन है, मैग्नीज एलिमेंट है। इसके बाद अपन बात करते हैं फेरस की। तो फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2। तो अपनी जो डेफिनेशन थी वो क्या कहती है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, जिनके अंदर S और D इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ आते आते आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लग गई है, डिक्रीज होने लग गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो D ऑर्बिटल के और इलेक्ट्रॉन हैं उनके इलेक्ट्रॉनों में क्या होने लग गई है, पेयरिंग होने लग गई है। अगर अपन फेरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका क्या है, 3d6 4s2 है। इस स्थिति में इसके पास D में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड है। इस तरीके से 2 तो S के इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर सकता है और केवल 4 इलेक्ट्रॉन D के रिलीज कर सकता है। इस तरीके से ये केवल 6 ऑक्सीडेशन अपनी स्टेट देगा। ऐसे ही अपन आगे बढ़ेंगे कोबाल्ट में। यहाँ पे भी जाते जाते इसके 4 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में पेयरिंग कर ली है और 3 इलेक्ट्रॉन ही केवल D के पास अनपेयर्ड हैं। अतः ये 3 और 2 S के इलेक्ट्रॉन मिला के केवल 5 ही ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, जो +1 +2 +3 +4 एंड +5 होगी। आगे जब अपन निकिल की तरफ बढ़ेंगे तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8 4s2 है। अतः इसमें भी क्या हो चुकी है, इसके 6 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में क्या कर ली है, पेयरिंग कर ली है। केवल 2 इलेक्ट्रॉन D के और 2 इलेक्ट्रॉन S के बचे हुए हैं अपने पास। इसलिए केवल ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, +1 +2 +3 और +4। ऐसे ही कॉपर में आते आते अपने पास केवल D कैसा हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। वैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 3d9 4s2 होना चाहिए। लेकिन D क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली फिल है। इसका मतलब है यहाँ पे पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है। पूर्ण पूरित विन्यास कैसा है, अपने आप में अधिक स्थायी विन्यास है। अतः इसका S का एक इलेक्ट्रॉन D में ट्रांजिस्ट कर जाएगा और यहाँ इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बचेगी, केवल +1 एंड +2। +2 भी कुछ स्पेसिफिक केस में ही इसके पास पाई जाती है। अब आगे अपन बात करते हैं जिसमें मोर स्टेबल केवल +1 ही होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इसका पूरा पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है। ये इसका D ऑर्बिटल D10 में कन्वर्ट हो जाता है। अतः केवल +1 ही इसकी स्टेबल स्टेट होगी। जब अपन लास्ट एलिमेंट जिंक के पास जाते हैं तो यही स्थिति सेम 3d10 होने के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा, फुलफिल होगा। अतः इसमें केवल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट केवल स्थायी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही इसकी स्थायी होगी। अब अपन बात करते हैं, ये सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देने के बाद 3D सीरीज में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होगी जो ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे अपन बात करते हैं स्कैंडियम में +3। स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण स्टेट ज्यादा स्थायी होगी क्योंकि D ऑर्बिटल कंप्लीटली वेकेंट हो चुका है। ऐसे अपन क्रोमियम के पास आते हैं तो क्रोमियम की भी +1 स्टेट ज्यादा स्थायी होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इसका 3d5 हाफ फील्ड विन्यास हो जाता है, जो बहुत ही मोर स्टेबल या अत्यधिक स्थायी होता है। आगे अपन बात करते हैं मैग्नीज की। +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी क्योंकि मैग्नीज में भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये 3d5 स्टेज में होता है, जो इसकी अर्धपूरित अवस्था को शो करता है। ऐसे ही अपन जब आगे बढ़ रहे हैं फेरस के पास, तो फेरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी क्योंकि इसमें भी
दो एस के और एक डी का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये भी कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ये भी +5 स्टेज में ये भी 3D 5 स्टेज में आ जाएगा, जिससे यह हाफ फील्ड विन्यास होने के कारण ज्यादा स्थायी होगी। कौन सी, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे ही अपन आगे बात करते हैं इसकी कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद 3D 10 स्टेज में होगा, एवं जिंक की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देने के बाद ये फुल कॉन्फ़िगरेशन देता है, अतः यह भी अत्यधिक स्थायी होगा। थैंक यू सो मच।